नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली डिबेट में। हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सिर्फ 5 दिन का इंतजार और दिल्ली के नेताओं का मुकद्दर दिल्ली की जनता ईवीएम में बंद कर देगी। नेताओं में होड़ मची है जुबानी बमबारी की। भले ही मुद्दों की कमी हो, मैनिफेस्टो नहीं आया हो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी और गाली गलौज खूब हो रहा है। ताजा मामला है बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली चुनाव में क्यों हो रही है गंदी बात, और इसी मुद्दे पर आज होगी दिल्ली डिबेट। लेकिन उससे पहले सुनिए कि बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने क्या बयान दिया है। 2,16,000 लोगों ने इसके धोखा में फंसकर इसको मतदान किया, लेकिन 8 महीने हो गए चुनाव के बाद। आप पूछिए कि काशी के किसी मतदाता से पूछने भी धन्यवाद भी देने गए थे क्या? नहीं गया। 2,16,000 लोगों ने इसके धोखा में फंसकर इसको मतदान किया, लेकिन 8 महीने हो गए चुनाव के बाद। आप पूछिए कि काशी के किसी मतदाता से पूछने भी धन्यवाद भी देने गए थे क्या? नहीं गया। 2,16,000। तो ऐन चुनाव से पहले वीरेंद्र जी कर रहे हैं गंदी बात। आखिर इस गंदी बात की वजह क्या है, ये समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं दिल्ली डिबेट में। अभय वर्मा है बीजेपी की तरफ से स्टूडियो में हमारे साथ, राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और राजीव त्यागी हैं कांग्रेस की तरफ से। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी अभय जी, आखिर इस स्तर पर क्यों उतर आए हैं आपके नेता सांसद इतने बड़े जिम्मेदारी वाले पद पर रहते हुए कि वो इस तरह का गाली गलौज खुले मंच से कर रहे हैं? देखिए, इस बात को 2 तरह से देखना होगा। जहां तक गलत शब्दों का प्रयोग है, इसको पार्टी कभी एप्रिसिएट नहीं करती, इसको कहीं भी जगह नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है, आप उस भाषण में फैक्ट को देखिए कि आप दिल्ली सरकार को लात मार के बनारस गए प्रधानमंत्री बनने, और वहां लोगों से आपने वादा किया कि आप मुझे जिताइए, मैं काशी की सेवा करूंगा। और फिर वहां से आप गए ट्रेन से और बाई प्लेन वापस आते हैं और फिर दिल्ली के चुनाव में कूदते हैं। तो बनारस की जनता तो चाहती है ना कि आपने हमें क्यों धोखा दिया, हमें क्यों भुलावे में रखा। अगर फैक्ट पे जाइए तो बिल्कुल ठीक बात है, गाली देना बिल्कुल ठीक नहीं, बात है। फैक्ट की बात मैंने कहा। 2 चीज को इसीलिए मैंने इस पूरे बयान को कहा 2 भाग में देखिए। गलत शब्दों का कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल हम उसको एप्रिसिएट नहीं करते। लेकिन बिल्कुल उन गलत शब्दों को साथ दिया गया है ना उस बयान में, और खुले मंच से कहा जा रहा है गाली गलौज बड़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं शब्द। तो बिल्कुल ठीक है कि केजरीवाल ने बनारस के लोगों को धोखा दिया। हमें ये बताइए कि जो वीरेंद्र सिंह ने कहा उस बयान को आप अपने साथ, अपनी पार्टी के साथ जोड़ते हैं, उस गाली गलौज का समर्थन करते हैं जिस तरह की भाषा उन्होंने मंच से इस चुनाव के दौरान इस्तेमाल की है? हम किसी भी गलत शब्दों का कोई एप्रिसिएशन नहीं करते, गलत शब्दों का कोई स्थान नहीं है, पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो तथ्य है, राजनीति तथ्य बिल्कुल सच है में बीजेपी के भीतर आम आदमी पार्टी को लेकर एक डर है जो दिख रहा है, इस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है बीजेपी को। सबसे पहले इस डिबेट में कहा कि मैं शब्द को बिल्कुल नहीं एप्रिसिएट करता, लेकिन जो तथ्य है, एप्रिशिएट करें अथवा ना करें, उन्होंने तो मंच से कह दिया, जिसने सुनना था उसने सुन लिया, जिसके खिलाफ कहा उसने भी सुन लिया। बिल्कुल सच है। अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली की जनता को धोखा दिया, फिर बनारस के जनता को धोखा दिया, और यह भी सच है कि जो भी वोट उनको मिला इसके लिए वो धन्यवाद भी नहीं करने गए, जबकि चुनाव के दौरान वो बार बार कहते थे कि मैं काशी का सेवा करने आया हूं। चलिए ठीक है, फैक्ट में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक फैक्ट है, और इस बात का जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। ठीक है, फैक्ट के लिए आप धोखा, तमाम दूसरे ऐसे बहुत ही स्तरीय शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है, शब्द का कोई स्थान नहीं है। सर ये कह देना आज इस मंच से कि हम इस तरह के शब्दों को नहीं हम मानते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके सांसद जो भदोही से सांसद है वो इस तरह की चुनाव प्रचार के दौरान बात कह रहे हैं, जस्टिफाई नहीं लगता ना? राघव चड्ढा से भी बात कर लेते हैं। राघव, इस तरह की सरहीन राजनीति क्यों हो रही है? देखिए प्रीति जी, ये बहुत ही दुख का विषय है कि इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिनके केंद्र में सरकार है, उनके प्रवक्ता और तमाम नुमाइंदे आकर इन गालियों को, अभद्र भाषा को, अपशब्दों को डिफेंड करते हैं, उनके खिलाफ उनकी वकालत करते हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है, और मैं सदैव से ये कहता रहा हूँ कि तमाम तरीके की भाषाओं का दिल्ली की देश की राजनीति में कोई स्तर नहीं है। आप सुन लीजिए, देखिए अब अभद्र तरीके से बहस नहीं होती है। अब मैंने आपको नहीं रोका, कृपया करके मेरी पूरी बात सुने।
देखिए प्रीति जी, सवाल इस समय यह है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं जो ईमानदार तरीके से ईमानदार राजनीति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है तमाम सर्वों के और जो इन्होंने आंकलन करे हैं कि इनकी गाड़ी पीछे छूट गई है, हमारी सरकार बनने वाली है। इसीलिए इनकी ये बौखलाहट है, हड़बड़ाहट है, जिसके चलते ये कभी हमें नक्सली कहते हैं, कभी भगोड़ा कहते हैं, कभी कभार हरामजादे और अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बोलने में भी हमें हिचकिचाहट होती है। और ये कोई इनका कोई वॉलंटियर, कोई वर्कर, कोई आम कार्यकर्ता नहीं कहता है, इनके मंत्री कहते हैं, इनके सांसद कहते हैं, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं। तो बहुत ही गंभीर और दुख का विषय है कि देश की राजनीति का स्तर कितना नीचे आता है। अगर आप जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इस बात का भी आश्वासन दे दूं कि दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। हमारे दर्शक, न्यूज 24 के दर्शक कुमार विश्वास का भी वो बयान सुने, फिर मैं आपसे बातचीत करती हूँ। मैंने कहा पहले कंफर्म करके बताओ, दोनों के अलग अलग करने कि एक साथ करने हैं, तो निकालना है, क्या करना है? भाइयों बहनों, भाजपा की सरकार आ जाएगी तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। मैंने कहा कहाँ व्यवस्था परिवर्तन? बोले पहले धर्म परिवर्तन करो फिर व्यवस्था परिवर्तन करो। महंगाई कम हो गई क्या? आप कुमार विश्वास को सुन रहे थे। कुमार विश्वास का बयान यह है, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की दो बातों की चर्चा होती है, एक उनके मफलर की, वो मफलर क्यों पहनते हैं, और दूसरा ये कि वो खांसते क्यों हैं। और उस पर उन्होंने कहा कि अरे आपको उनके बेडरूम में जाना है। राघव, इस तरह की भाषा की क्या जरूरत है? अगर आप बहुत ही मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल हो रही है? कुमार जी ने भी कहा, पार्टी ने भी कहा, कुमार जी ने भी कहा कि यदि इलेक्शन कमीशन ने किसी को इस पूरे उनके जो व्यंग्यात्मक जो तरीके से उन्होंने बात कही उसमें रत्ती भर भी कुछ मिलता है आपत्तिजनक तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आप मुझे बताइए, आपको इसके अंदर कुछ आपत्तिजनक मिला? इलेक्शन कमीशन को मिला? किसी ने भी कुछ सवाल रखा? केवल भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं। आज उनसे पूछा जाए, एक मिनट सुन लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए आप बिजली के बारे में क्या कहना चाहते हैं, पानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास ये जवाब है अरविंद केजरीवाल जी का मफलर अच्छा नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी ये काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी इस गाड़ी में आज बैठ गए, अरविंद केजरीवाल जी वहां पर नहीं पहुंचे। इनके पास सिर्फ यही बातें रह गई हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे पूछिए, बताइए बिजली पे क्या करेंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे दिल्ली को? ये तो मैनिफेस्टो भी नहीं ला रहे हैं, मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं, न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और मुद्दों की बात ही आज भी प्रधानमंत्री ने तीसरी रैली अपनी संबोधित करी, मुद्दों की बात ही नहीं करी। 90% भाषण में केवल आम आदमी पार्टी की आलोचना करी और अब शब्दों का प्रयोग करा, हमें बदनसीब कहा, हमें नक्सली कहा। बताइए ये शोभा देता है क्या प्रधानमंत्री को? सबसे पहले राघव जी, अब सुनने का भी धैर्य रखिएगा। आप जो जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं ना, उस मैनिफेस्टो में कोई विजन नहीं है। आपने कहा है 2 लाख सार्वजनिक शौचालय बनवाएंगे, 500 सरकारी स्कूल बनाएंगे, दिल्ली का कुल बजट दिल्ली का कुल बजट 40,000 करोड़ है। आज हमारी चर्चा घोषणा पत्र बिजली के दाम आधे करेंगे। आपके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ जनता को भूल झोंकने के अलावा और कोई भी विजन नहीं है। ये है कि कुमार विश्वास के बयान में आपकी आपत्ति क्या है? आज हमारा घोषणा पत्र की चर्चा करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर उसकी बात करेंगे आप तो। बिल्कुल, मैं तो एक एक पॉइंट पे आपसे बात करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से आप लोग बोलते हैं और यू टर्न लेते हैं, आपके घोषणा पत्र में कोई भी विजन नहीं है। और कुमार विश्वास के बयान से आप बचना चाह रहे हैं। कुमार विश्वास ने जिस तरह की अभद्र शैली में अपनी बातों को कहने का प्रयास किया, वो पूरे देश ने देखा है और दिल्ली की जनता ने भी देखा है। राजीव त्यागी जी, मुझे ये बताइए, सब अपने अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। आपकी स्थिति खराब है लेकिन आप कह रहे हैं कि बेहतर स्थिति में है, सर्वेस के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। लेकिन आवश्यकता क्या है इस तरह की स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करना? क्या मजबूरी है नेताओं की, सांसदों की, कि अगर इससे हम बोलेंगे तो भीड़ ज्यादा गदगद हो जाएगी? मैं हृदय के अंतःकरण से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बात से मुतमईन है कि यदि दिल्ली में विकास, गवर्नेंस और अच्छे चेहरे की बात होगी तो अजय माकन जी के रूप में जो हमने अच्छा चेहरा दिया, उससे निश्चित रूप से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमें आप कमजोर मानिए
या बेहतर मानिए, ये आपकी अपनी इच्छा है। प्रजातंत्र में सब अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से कार्य करते हैं। ये दिल्ली की नागरिक 7 तारीख को तय करेंगे किस पार्टी की सरकार आएगी, नंबर 1। नंबर 2 बात यह मैं कहना चाहूंगा, मैं राघव चड्ढा जी को और अभय कुमार जी को चैलेंज देना चाहता हूं कि वो डिबेट करें, मुझसे डिबेट कर लें, विकास के मुद्दे में बात कर लें, 15 साल पुरानी दिल्ली के बारे में बात कर लें, अब की दिल्ली के बारे में बात कर लें। और घोषणा मत की नहीं। और रही बात, देखिए मुझे यही मेरे को कहना था, यही मेरे को कहना था और आपसे यही सुनना था। मैं लास्ट सेंटेंस कह रहा हूं, मैं लास्ट सेंटेंस कह रहा हूं आपसे कि जिस तरह से आज तू मैं की लड़ाई है, कुत्ते बिल्ले की तरह से लड़ाई है चैनल्स पे, वो लड़ाई दिल्ली के नागरिकों की बेहतरी के लिए लड़ाई नहीं है। इस बात पे किसने क्या बयान दिया, किसने रामजादे और दूसरे जादू का बयान दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की शैली है कि अपने विरोधियों को वो किसी भी स्तर तक जाकर के क्रिटिसाइज कर सकती है, नंबर 1। और आम आदमी पार्टी का फुल फॉर्म है एक्यूजिंग एब्यूजिंग मैडनेस पार्टी। तो ऐसी पार्टियों से मुझे लगता है कि दिल्ली के नागरिक बचना चाहेंगे, दिल्ली के नागरिक विकास चाहते हैं और विकास के लिए निश्चित रूप से अजय माकन जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, जिससे दिल्ली का और व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। 22 दिसंबर 2014 का बयान, जय किशन जी जो कि दिल्ली के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका बयान आपको शायद आप जहन में नहीं आ रहा है। उन्होंने भी इसी तरह की गाली गलौज का इस्तेमाल किया था। इसी पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बावजूद इसके जब उसी के लिए चुनाव हो रहे हैं तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जो कतई गरिमापूर्ण नहीं कही जा सकती हैं। अभी आबे जी एक बार फिर से मैं आप ही की तरफ आना चाहूंगी। बीरेंद्र सिंह का बयान तो आपने सुना ही, नुपुर शर्मा कह रही हैं, अभी कुछ ही दिन पहले का बयान है, केजरीवाल एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे हैं, माफ कीजिए बंदर भी ऐसे ही कूदते हैं। उनका अनुभव ठीक है, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा हो, लेकिन इस तरह की भाषा, किसी को किसी चीज से तुलना कर देना बिना सोचे समझे कि आप सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं और उसी के खातिर सब कुछ हो रहा है। देखिए अभी मैं पहले तो राघव जी के बातों का जवाब देना चाहूंगा। सर समय की कमी है, फिर मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, समय मेरे को 30 सेकंड दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, बच्चों का कसम खाते हैं कि किसी दल से समर्थन नहीं लेंगे और फिर समर्थन लेते हैं, पहली ईमानदारी। दूसरी ईमानदारी, प्रधानमंत्री बनने के लिए इसका मतलब आप गालियां देंगे क्या? अरे राघव जी, आपको हमारी नीति, राघव जी एक सेकंड, अब क्यों आप अपनी सभ्यता क्यों तोड़ रहे हैं? आप अपनी सभ्यता में रहें, जस्टिफाई करेंगे। 49 दिन के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए आप बनारस जाते हैं, ये ईमानदारी है? बनारस में आप पूरे बनारस के लोगों का विश्वास जीतते हैं, 2,16,000 वोट लाते हैं क्या? फिर उनको छोड़ के आके आप दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये ईमानदारी है क्या? गाली देंगे क्या? और रह गया जहां तक इस तरह के बयानों का, तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, ऐसे शब्द और ऐसे शब्द बिल्कुल हम राजीव त्यागी जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? राघव जी अब आप आ गए ना, अपने आपकी जो पहचान है झूठ बोलना और बीच में टोकना और मीडिया को लाभ उठाना, इस स्थान पे आप आ गए ना, चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप अपने असली हैसियत पे आ गए ना। मीडिया को किस प्रकार से हाईजैक किया जाए, पूरी बात सुनने की क्षमता रखें। आपने कहा ईमानदारी की बात, मैंने बता दिया कि केजरीवाल जी कितने ईमानदार हैं। मैं 2 बात कहना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि अभय जी की पार्टी और राघव जी की पार्टी दोनों ही अल्टू पलटू पार्टी हैं। देखिए सबने कुछ कुछ घोषणा की और उनसे पलटने का काम किया। केजरीवाल जी ने भी काम किया और मोदी जी ने भी किया। मोदी जी ने जिस तरह से कहा था कालाधन वापस लेकर आएंगे, हो सकता है उनके अकाउंट में पैसे आ गए हो 15 लाख रुपए। सर कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर इन दोनों पार्टियों ने आगे बढ़कर लोगों के बीच में जाकर अपनी पैठ बनाई है, उस पैठ के लिए कम से कम इस तरह की भाषा शैली जो कतई गरिमापूर्ण नहीं कही जा सकती है, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।